नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन एमसीक्यूज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है समीकरणों x + y = 4 और x - y = 2 से x और y के मान हैं। ये हमारे पास दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब हम इनको हल करके x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हम पहले समीकरण को लिखते हैं। तो ये x + y = 4 और दूसरा है हमारे पास x - y = 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा और x में x को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x आ गया। 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। तो देखिए अब x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6/2 आ गया। अब 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास मान 3 आया है। अब हम पहला समीकरण लेते हैं x + y = 4। अब इस समीकरण में x बराबर 3 रखते हैं तो x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 जमा में y बराबर 4 हो गया। तो y बराबर 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 - 3 हो गया। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। इस प्रकार y का मान 1 आया है और x का मान हमारे पास 3 आया है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6 का हल है। अब ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं। तो x - y बराबर हमारे पास क्या है, 3 है। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब हम दूसरे समीकरण को लिखते हैं। तो x/3 + y/2 = 6। अब इस समीकरण में हम 3 और 2 का एलसीएम लेके इसको आगे हल करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 होता है। 6 हमने एलसीएम ले लिया। अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया। अब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आएगा। 3 की हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3y आएगा। तो ये +3y आ गया = हमारे पास 6 है। इस 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2x + 3y = 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है वो बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो हमें समीकरण मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y = हमारे पास कितना आ गया, 3 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब हम इस समीकरण को लिखते हैं। 2x + 3y = 36। अब हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देते हैं। तो घटाने पर ये चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो ये -2y - 3y कितना हो गया, -5y हो गया = अब हमारे पास 36 माइनस का और 6 प्लस का है। 6 में से -36 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। अब हम y = -30 डिवाइड में हमारे पास -5 चला जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया और तो ये 6 पे चला जाएगा। तो इस प्रकार y का मान हमारे पास 6 आ गया है। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर क्या है, हमारे पास 6 है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x - y की जगह हम 6 रख देते हैं। तो 6 = 3। तो x = हमारे पास 3, ये -6 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 3 + 6 हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। x का मान है वो 9 आया है। तो x बराबर 9। इस प्रकार इन समीकरणों का हल x बराबर 9 और y बराबर 6 है। यह मान ऑप्शन
ए में दिया गया है, ए में x बराबर 9 और y बराबर हमें 6 दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए रैखिक समीकरणों का हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। यानी इस कंडीशन के लिए जो दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा सत्य होगा। पहले समीकरण का x का कोएफिशिएंट a1 और दूसरे समीकरण का x का कोएफिशिएंट a2 यानी a1 बाई a2 x के कोएफिशिएंट का अनुपात बराबर है y के कोएफिशिएंट के अनुपात बराबर नहीं है कांस्टेंट टर्म के अनुपात के। इस शर्त के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रतिच्छेदी करती रेखाएं यानी अद्वितीय हल। तो यानी जब रेखाएं इस प्रकार की हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है। दूसरा है हमारे पास संपाती रेखाएं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। जब दोनों समीकरणों की एक ही रेखा हो यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो यानी ये संपाती हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है। और तीसरा है हमारे पास समांतर रेखाएं यानी कोई हल नहीं, जब इन दोनों समीकरणों की दोनों रेखाएं क्या हो समांतर हो यानी वो आपस में न मिलती हों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस शर्त के लिए जब हमारे पास है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2 तो इस कंडीशन में हमारे पास समांतर रेखाएं होती हैं और कोई हल नहीं होता। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 यानी जो तीनों अनुपात है वो क्या है बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, दूसरा है संपाती रेखाएं, तीसरा है समांतर रेखाएं और चौथा है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। जब हमारे पास इन समीकरणों के ये कंडीशन है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 तो रेखाएं संपाती होती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार इस शर्त के लिए हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास 2 समीकरण दिए गए हों और ये शर्त पूछी हो तो इस शर्त में रेखाएं संपाती होती हैं और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो यानी a1 क्या है x का कोएफिशिएंट है पहले समीकरण में और a2 क्या है दूसरे समीकरण में x का कोएफिशिएंट है। b1 पहले समीकरण में y का कोएफिशिएंट है और b2 दूसरे समीकरण के y का कोएफिशिएंट है। तब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। तो हम जानते हैं कि जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं और अद्वितीय हल होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रैखिक समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अब बताना है कि इन दोनों समीकरणों की रेखाएं कैसी हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंडीशन समझी है उन्हीं कंडीशंस का प्रयोग करके हम देखते हैं कि इनकी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं या इनमें से कोई नहीं है। पहले हम पहला समीकरण लिखते हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास हम पहला समीकरण लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे को हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
इस समीकरण में x का कोएफिशिएंट a1 है और इस समीकरण में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो a1 इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। इसी प्रकार b1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, तो b1 इज इक्वल टू -3 आ गया और c1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म 9 आ गया। अब हम दूसरे समीकरण में देखते हैं, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a2 है और इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, तो a2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। इसमें y का कोएफिशिएंट b2 है और इस समीकरण में y का कोएफिशिएंट -6 है, तो b2 इज इक्वल टू -6 हो गया और c2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया। अब हम a1 बाई a2 याद करते हैं, तो a1 बाई a2, तो हमारे पास क्या है 2 और a2 क्या है हमारे पास 4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 से कटेगा, 2 पे कट गया, तो a1 बाई a2 हमारे पास 1/2 आया है। अब हम b1 बाई b2 ज्ञात करते हैं, तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 है और b2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो माइनस से माइनस कट गया और 6 है वो 3 से 2 पे कट गया, तो इसका मान भी हमारे पास 1/2 आया है। अब हम c1 बाई c2 रेशो ज्ञात करते हैं, तो c1 हमारे पास 9 है और c2 हमारे पास 18 है, तो 18 को हम 9 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया, तो ये भी हमारे पास 1/2 आया है। तो इस प्रकार a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2 है, b1 बाई b2 भी 1/2 है और c1 बाई c2 भी 1/2 है। तो इस प्रकार a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाई c2, यानी तीनों जो रेशो हैं वो बराबर हैं 1/2 के। तो इस प्रकार जब दो समीकरणों में ये कंडीशन बनती हो तो इस कंडीशन में रेखाएं जो हैं वो समपाती होती हैं, यानी एक रेखा पहले समीकरण की जो रेखा आती है वही रेखा दूसरे समीकरण की आती है, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर समपाती होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि इन समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में समपाती हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है k के किस मान के लिए समीकरणों 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 समपाती रेखाएं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल निरूपित करते हैं। तो अब हमारे पास ये दो समीकरण दिए गए हैं और दूसरे समीकरण में हमें k दिया गया है। k का मान हमें ज्ञात करना है जब इन समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखाएं समपाती है, यानी इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें मालूम है कि जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2, तो ये कंडीशन होती है। तो अब हम यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान लिखते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमारे पास क्या है, 3x - y + 8 = 0 है। तो पहले समीकरण में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, तो हमारे पास 3 आ गया, और b1 हमारे पास y का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे क्या है -1 है, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म होती है, तो वो हमारे पास 8 आ गई। अब हम दूसरे समीकरण को लिखते हैं। तो दूसरा समीकरण है हमारे पास 6x - ky = -16 है। तो अब हमारे पास इस समीकरण में जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म क्या है राइट हैंड साइड में है। तो पहले हम जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले करके आएंगे, तो 6x - ky + 16 हो गया = 0 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म या तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में हो और या दोनों की राइट हैंड साइड में हो, ऐसा होना चाहिए। तो अब इस समीकरण में ये दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो a2 होता है, तो a2 बराबर हमारे पास 6 आ गया, और b2 बराबर हमारे पास -k है, ये y का कोएफिशिएंट है, और c2 हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म 16 है। तो अब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के हमने मान लिख लिए। तो जब रेखाएं समपाती होती है तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम ये मान रख देते हैं। तो a1 बाई a2, a1 क्या है हमारे पास 3 है और a2 हमारे पास 6 है = और फिर है हमारे पास b1 बाई b2, तो b1 हमारे पास -1 है और b2 हमारे पास क्या है -k है = अब हमारे पास c1 क्या है 8 है और डिवाइड में हमारे पास c2 क्या है, c2 हमारे पास 16 है, वो हम यहाँ रख देते हैं।
तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया। अब हम इन पहले जो दोनों रेशो हैं इनको लेते हैं, तो 3/6 इक्वल टू 1/k है। 3 से हम 6 को काटेंगे 2 पे कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/k आ गया। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k यहाँ आ जाएगा बराबर 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार k का मान 2 आया है। इन दोनों रेशों को भी तुलना करके k का मान ज्ञात करेंगे तो भी हमें k का मान 2 मिलेगा। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों में जब रेखाएं समपाती हों तो k का मान 2 है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 और 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर यानी कोई हल नहीं है तो k का मान है। तो हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं और पहले समीकरण में यहाँ पे हमें k दिया गया है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है जब रेखाएं परस्पर समांतर हो। तो जब रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं परस्पर समांतर होती है यानी कोई हल नहीं होता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो समीकरण है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में है और इसमें कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो पहले हम इस समीकरण में जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3x + 2ky और -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पहले आपने ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म या तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में हो और या दोनों की राइट हैंड साइड में हो। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में थी तो हमने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में कर ली। अब हम इस समीकरण को लिखते हैं, तो 2x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान लिखते हैं। तो a1 का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 डिवाइड में a2 यानी x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है तो बटे में 2 आ गया बराबर b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2k है 2k और डिवाइड में हमारे पास b2 का मान हमारे पास क्या है 5 है तो हम 5 रख देते हैं बराबर नहीं है c1/c2। तो c1 का मान क्या है -2 है और यहाँ पे c2 का मान 1 है। अब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान बराबर में दिया, k का मान ये दिए गए हैं तो ये बराबर नहीं वाला मान नहीं दिया गया तो हम केवल पहले दोनों रेशों को लेकर के ही हम k का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए 3/2 इज इक्वल टू 2k डिवाइड में 5। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास है 5 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 15 हो गया और 2 की 2k से होगी तो हमारे पास कितना आ गया 4k हो गया। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 15। तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 15/4 आ गया। तो इस प्रकार k का जो मान आया है वो 15/4 आया है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + ky इक्वल टू 1 3x - 5y इज इक्वल टू 7 का अद्वितीय हल है। यानी जब अद्वितीय हल है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इनमें देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या राइट हैंड साइड में, इसमें हमारे पास इज इक्वल टू 1 है और इसमें क्या है इज इक्वल टू 7 है। तो दोनों समीकरणों की जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में है तो इसलिए हमें इनको एज इट इज़ लिखेंगे। तो 2x + ky इज इक्वल टू 1 हो गया और ये हमारे पास क्या है 3x - 5y इज इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अद्वितीय हल तब होता है जब दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार उसके लिए कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होती है। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो a1 का मान हमारे पास 2 है तो हम 2 रख देंगे और a2 का मान यानी x का कोएफिशिएंट 3 है तो बटे में हमारे पास 3 आ गया बराबर नहीं है। b1 का मान क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है k है, हम k रख देते हैं
और बटे में B2 यानी y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -5 है तो -5 रख देते हैं। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -10 हो गया, बराबर नहीं है। 3 की हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो गया। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3k बराबर नहीं है -10 के। तो अब 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो k ये बराबर नहीं है -10/3। तो इस प्रकार k बराबर नहीं है -10/3 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है c का वह मान जिसके लिए समीकरणों cx - y = 2 और 6x - 2y = 3 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे हैं। तो हमें c का मान ज्ञात करना है जब इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन का प्रयोग करके हम c का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो अब हम जो दिए गए समीकरण हैं उनको हम लिखते हैं। तो cx - y = 2 है और दूसरा समीकरण हमारे पास 6x - 2y = 3 है। अब इन दोनों समीकरणों से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान रखते हैं। तो देखिए a1/a2 तो a1 का मान है हमारे पास x का कोएफिशिएंट c है तो c डिवाइड में हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है 6 है तो ये a2 का मान 6 आ गया, बराबर है। b1 का मान हमारे पास y का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 डिवाइड में हमारे पास b2 का मान y का कोएफिशिएंट -2 है वो रख देते हैं, बराबर c1 कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है और डिवाइड में यहाँ पे c2 कांस्टेंट टर्म 3 है। अब इन दोनों समीकरणों में कांस्टेंट टर्म क्या है राइट हैंड साइड में है तो ये या तो राइट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये दोनों की राइट हैंड साइड में है तो हमने c1/c2 के मान लिख लिए। अब हम पहले दोनों रेशो लेते हैं। तो पहले जब दोनों रेशो लेंगे तो c/6 बराबर है -1/-2 है तो माइनस से माइनस कट गया। अब 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो c = 6/2 हो गया। तो 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो इस प्रकार c का मान यहाँ पे 3 आया है। अब हम इन दोनों रेशों को देख रहे हैं। ये रेशो -1/-2 है यानी ये 1/2 है और ये क्या है 2/3 है। तो ये दोनों रेशो क्या हैं बराबर नहीं हैं। तो जब ये दोनों रेशो बराबर नहीं हैं तो ये जो दोनों हमारे पास समीकरण दिए गए हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं हैं। लेकिन अब हम पहले और इस आखिरी जो अनुपात है इसको हम लेते हैं। तो c/6 बराबर है हमारे पास 2/3। तो अब हम इनको हल करते हैं। 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 6 डिवाइड में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 6 को हम 3 से काटेंगे तो ये हमारे पास 2 पे आ गया। इस प्रकार c का मान 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। हमने पहले दोनों रेशो लिए थे तो c का मान हमारे पास 3 आया है। जब हमने पहला और आखिरी रेशो लिया है तो c का मान 4 आया है। तो ये दोनों मान क्या है अलग अलग हैं। तो क्योंकि दोनों मान सेम होने चाहिए तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कोई भी मान नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आपके अपरिमित रूप से अनेक हल हों, यहाँ पे c या k का मान यदि आपको ज्ञात करना हो और वो दोनों मान अलग अलग आ जाएं तो उनका कोई भी मान नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आखिरी दोनों रेशो हैं ये दोनों रेशो बराबर नहीं हैं। -1/-2 यानी ये 1/2 है और ये क्या है 2/3। तो ये दोनों क्या हैं बराबर नहीं हैं। इसलिए जो c के मान हैं ये भी बराबर नहीं हैं। तो जब दोनों c के मान बराबर नहीं हैं तो इसलिए c का कोई भी मान नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है अरुणा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपये है तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्याएं क्रम से है। ये हमारे पास दी गई है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सिक्कों की संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं कि अरुणा के पास जो
₹1 के सिक्के हैं वो x है और जो ₹2 के सिक्कों की संख्या है उसको हम y मान लेते हैं। माना ₹1 के सिक्कों की संख्या x है और ₹2 के सिक्कों की संख्या y है। पहली कंडीशन है कि यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 50 है। तो ये हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास x + y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। अब हमारे पास है दूसरी कंडीशन है कि कुल धनराशि ₹75 है। तो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हम अब दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो कुल धनराशि कैसे होगी, अब पहले ₹1 के सिक्कों की संख्या x है, तो x को हम 1 से गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा में x हो गया, जमा में ₹2 के सिक्कों की संख्या हमारे पास y है, तो y को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा में y हो गया। अब इन दोनों का जो धनराशि है मिल करके वो कितनी है, ₹75 है। तो बराबर हम 75 कर देते हैं। तो इसको आगे हल करते हैं। तो ये कि 1 गुणा में x को हम x लिखते हैं और ये क्या हो गया, 2 गुणा में y 2y हो गया, बराबर हमारे पास 75 हो गया। इस प्रकार ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात करते हैं। वही क्या होगी, सिक्कों की संख्याएं होंगी। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो x + y बराबर हमारे पास 50 है और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 75 है। इन दोनों समीकरणों में x का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है वो बराबर है, तो हम घटा देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो x - x ये कैंसिल हो गया और y - 2y हमारे पास -y मिलेगा और 50 में से 75 को घटा देंगे तो हमारे पास -25 आ जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया, क्योंकि ये माइनस से कट गया। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर 50 है। तो यहाँ y की जगह हम 25 रख देते हैं। तो x + 25 बराबर हमारे पास कितना है, 50 है। तो x बराबर हमारे पास 50, 25 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये x 50 में से 25 घटा देंगे तो ये भी 25 आ गया। तो x बराबर भी 25 है और y बराबर भी 25 है। तो इस प्रकार ₹1 के सिक्कों की संख्या 25 है और ₹2 के सिक्कों की संख्या भी 25 है और यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, दो संख्याओं में अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं हैं। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं कि दो संख्याओं में अंतर 26 है। तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है y से, संख्या x है वो y संख्या से बड़ी है। तो अब हम पहली कंडीशन दो संख्याओं में अंतर क्या है, 26 है, इसको लिखते हैं। यानी x - y बराबर हमारे पास क्या है, 26 है। इस प्रकार हमने पहली कंडीशन से एक समीकरण लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन सी होगी, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या हमने x मानी है, तो x बराबर हमारे पास y की क्या है, वो 3 गुनी है। तो ये हमने दूसरी कंडीशन लिख ली। इस प्रकार ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब x बराबर 3y हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x की जगह हम 3y रखते हैं। तो 3y - y बराबर 26। तो 3y में से y घटा देंगे तो हमारे पास 2y आएगा। तो 2y बराबर 26। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 26/2। तो 26 को 2 से काटेंगे तो ये 13 पे कट गया। तो इस प्रकार y का मान हमारे पास 13 आ गया। अब देखिए y बराबर हमारे पास जो 13 मान आया है, इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x बराबर 3y। तो y की जगह हम 13 रखेंगे तो 3 गुना में 13। तो 3 की 13 से गुणा होगी तो कितना आ गया, 39 आ गया। तो x बराबर 39 है और y बराबर क्या है, 13 है। तो देखिए पहली संख्या इस संख्या की क्या है, 3 गुना है, यानी 13 × 3 = 39 है। और इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो 39 में से हम 13 घटा देंगे तो ये भी 26 है। तो आप इसका सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब ये 13 × 3 = 39 हो गया, ये 15 × 3 = 45 है, ये 12 × 3 = 36 है, ये 14 × 3 = 42, ये नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। तो 13 और 39 का अंतर 26 है और इन दोनों का अंतर क्या है, हमारे पास 15 और 45 का 30 है। तो ये सही नहीं है।
और 12 और 36 का अंतर हमारे पास 24 है, ये भी सही नहीं है। तो ये हम सीधा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और लेकिन हमने इसको समीकरण से हल करके इसको हल किया। तो इस प्रकार पहली संख्या 39 आई है और दूसरी संख्या 13 आई है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों के मान हैं। तो हमें दोनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं, और दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण वो होते हैं जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि x कोण जो है वो बड़ा है y से, तो यानी x बड़ा है y से। अब ये दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हमारे पास बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने कौन सा माना है, x माना है। तो x बराबर छोटा कोण कौन सा है, y है। तो y में हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो हमें बड़ा कोण मिल जाएगा। इस प्रकार हमें पहली कंडीशन से ये पहला समीकरण मिल गया, और इस दूसरी कंडीशन से हमें ये दूसरा समीकरण मिल गया। तो हम x का मान y प्लस जो 18 डिग्री है ये हम पहले में रख देते हैं। तो देखिए x की जगह हम क्या रख रहे हैं, y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस y बराबर हमारे पास कितना है, 180। तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो y में y जोड़ते हैं तो हमारे पास 2y आ गया, जमा 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180, 18 हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया 18। 180 में से 18 घटाएंगे तो हमें 162 मिलेगा। अब हम आगे हल करते हैं। तो 2y बराबर हमारे पास 162 है। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 162/2 हो गया। तो 162 को हम 2 से काटेंगे तो ये 81 पे कट गया। तो इस प्रकार y का मान कितना है, 81 आया है। अब ये y का मान हम इस दूसरे समीकरण में रख देते हैं, जो x बराबर y प्लस कितना है, 18 है। तो y का मान हम 81 रखेंगे। तो 81 प्लस 18 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 99 आ गया। तो इस प्रकार x का मान 99 है और y का मान क्या है, 81 है। तो अब देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 है। 99 में हम 81 जोड़ेंगे, 180 हो गया। और इन दोनों कोणों का अंतर भी क्या है, 18 है, क्योंकि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। इस प्रकार दोनों कोणों के मान जो आए हैं वो पहले कोण के मान 99 और दूसरे कोण का मान 81 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न है। हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो हमारे पास x/y है। तो x क्या इस भिन्न का अंश है और y क्या इस भिन्न का हर है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश हमारे पास क्या है, x है। तो x में हमने 1 जोड़ दिया, बटे में हर में हम 1 घटा दें तो y में हम 1 घटा देते हैं। तो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, तो वो बराबर किसके हो जाती है, 1 की हो जाती है। तो इस प्रकार पहली कंडीशन से हमने भिन्न ज्ञात की। अब y माइनस 1 की हम 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास y माइनस 1 हो गया। तो y को हम इधर ले आते हैं और 1 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये -1 है, +1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास है x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या हो गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 1 मिल गया। दूसरी कंडीशन में यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड हर में 1 जोड़ दें तो केवल हमने हर में 1 जोड़ना है, तो अंश में नहीं जोड़ना। तो अंश को हम एज इट इज रखेंगे। अंश हमारे पास x है और हर क्या है, y है। तो y में हम 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो अब हमने दूसरी कंडीशन से भिन्न लिख ली। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, और y प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है y प्लस 1 हो गया। अब y को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं।
तो देखिए x माइनस वाई बराबर हमारे पास -2 है और दूसरे में 2x माइनस वाई बराबर हमारे पास 1 है। अब इसमें y के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, तो हम इनको सीधा हल कर सकते हैं। तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ये भी माइनस का हो गया। अब हम इनको आगे हल करते हैं, तो x माइनस 2x कितना हो गया, -x हो गया, ये माइनस वाई, ये प्लस का y, ये कट गया और -2 -1 कितना आ गया, -3 आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट गया। ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है, -2 है। अब 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 हो गया, ये हमारे पास -5 आया, इधर माइनस वाई है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारे पास y का मान आ गया हमारे पास 5 और x का मान हमारे पास 3 आया है। तो हमें चाहिए भिन्न, तो भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे y है, तो x का मान हमारे पास 3 है और y का मान 5 है। तो इस प्रकार हमें भिन्न मिली है 3/5। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ हैं, हमें बाग की विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तो हमने लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या दिया गया है कि लंबाई है वो इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है, हमारे पास x है, तो x बराबर हमारे पास है, चौड़ाई क्या है, y है, तो y में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारे पास है लंबाई मालूम हो जाती है, यानी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये हमें पहला समीकरण मिल गया। तो अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हमें मालूम है कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे x है और चौड़ाई क्या है, y है। तो लेकिन ये क्या अर्ध परिमाप है, तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये बराबर हमारे पास किसके है, 36 की है। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 36 है। अब हम इसमें इस समीकरण में हम x बराबर y जमा 4 रख देते हैं, तो y जमा 4 जमा कितना हो गया, y बराबर हमारे पास कितना है, 36 है। तो y में y जोड़ेंगे, हमारे पास 2y हो गया और 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 36 माइनस 4 हो गया। तो 2y बराबर 36 में 4 घटा देंगे, हमें 32 मिलेगा और y बराबर हमारे पास कितना है, 32/2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 16 आ गया। तो y बराबर हमारे पास 16 मीटर आया है। अब हम y का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो x बराबर हमारे पास 16 जमा में 4 हो गया, क्योंकि y की जगह हमने 16 रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास 20 मीटर आ गया। इस प्रकार आयताकार बाग की लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई है वो 16 मीटर है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।